वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का 5.14 है और उसके अंदर हम जाकर अब देखेंगे कि एक एस्टिमेटेड जो फिगर्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं और उन एस्टिमेटेड फिगर्स को कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और जो मिसिंग फिगर्स हैं इसके अंदर उनको कैसे लिया जाता है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इसको शुरू करते हैं और ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 14th क्वेश्चन है। एक सीरीज हमारी चल रही है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह बिजनेस टैक्सेशन की जो है उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से हम सीरीज वाइज बिजनेस लॉ के ऊपर लेके आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर लेके आएंगे, ACCA के सब्जेक्ट्स हैं, CA के सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह हम इंशाल्लाह काफ़ी सारी जो है वो वीडियोज़ को लेकर कवर करेंगे। तो लेट्स सी इसमें जो है वो 5.14 जो है ये बेसिकली एक हमारा है इसका। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर वही है इसका कि आपने 14 के अंदर ये तो एक बेसिकली ये केस स्टडी है और एक केस स्टडी के अंदर आपने ये देखना होता है कि ये एक फैक्ट्री थी और उसको एक स्टार्ट किया गया जब तो उसके अंदर उस फैक्ट्री के अंदर जो है वो आग लग गई और 5 महीने बाद उसकी जो है ना वो कुछ एंडिंग इन्वेंट्रीज मिली हैं, लेकिन पूरा ईयर भी गुजरा। तो बहरहाल जो आफ्टर द फायर आपकी इन्वेंट्री रिटर्न होगी वही आपकी जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री समझी जाएगी। और इसी तरह से जो आपके पास ओपनिंग होगी जो स्टार्ट ऑफ द ईयर भी थी वो आपके पास ओपनिंग आ जाएंगी। तो इस तरह से आप आपस में मिलकर जो है ना वो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे और इसके तरह से जो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपकी इन्वेंट्री ज़ाया होगी है तो एंडिंग इन्वेंट्री बेसिकली आपकी आप इसमें से मिसिंग है वो आपने मिसिंग को तलाश करना है। तो सोचना है इसके बारे में। दूसरा इसमें ये भी कहा गया कि लास्ट 5 ईयर्स की जो है ना वो आपको एक ट्रेंडिंग बताई गई है कि आपकी सेल्स है और इतना GP आप कमा रहे हैं। तो आप एक ट्रेंड देखेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो चीज़ें लेकर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें आपने क्या कुछ करना है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये निकाल लीजिए। इसके अंदर जो है ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी। इसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्या होगा परचेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद फिर एंडिंग आ जाएगा रॉ मटेरियल। तो यह आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। इसको आपने लेकर चलना है। प्लस इसमें क्या होता है डायरेक्ट लेबर होती और प्लस इसमें फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो ये क्या आ जाता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, राइट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसमें फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। एंड देन आप इसमें ऐड करते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो इसके बाद आप जो है वो एंडिंग जो आपके पास होती है ना एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो है वो आप
माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आ जाएगा, और एंड पर जो हमारा लास्ट स्टेज होता है वो है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। जब ये आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और एंड पे हम कर देंगे इसमें से एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमने इसमें पुट करना है जो हमारा अवेलेबल डाटा है वो पुट कर लेंगे, और इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनको। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना मौजूद है, अवेलेबल है 40,000, राइट। ये ऑल फिगर्स आर इन रुपीज। परचेजेस जो है वो हमारे पास नहीं है, मीन्स के इसको हम स्टार करते हैं कि ये हमारा मिसिंग फिगर है। उसके बाद फिर और चीजें कौन कौन सी आएंगी, परचेजेस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारी परचेजेस होंगी वो कितनी है, 2,50,000। अगले पेज, नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, तो इसमें अब आ जाएंगे हमारे जो है वो 250,000 की। तो 250,000 के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस भी है ना, तो वो हम 12,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे, राइट। तो ये 262,000 आ जाएगा, 262,000 जो है ये हमारा ऐड हो जाएगा। और ये कितना बनेगा फिर टोटल, 3,02,000। और इसमें से जो एंडिंग रॉ मटेरियल है वो कितना होगा, 65,000। तो 65,000 हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2,37,000। तो 237,000 हमारे पास ये आ जाएगा। जो डायरेक्ट लेबर है वो कितनी दी गई है, वो भी गिवन होनी चाहिए 160, एंड एट अप्लाइड रेट FOH is 75% of direct labor। आपके पास जो 160,000 है का 75% डायरेक्ट लेबर है, 120,000 जो है वो हमारे पास आ जाती है। इस पे हम बहस नहीं करेंगे कि ये कैसे है, क्योंकि ये अप्लाइड रेट है ना। इन तीनों को मिलाकर कितना बनेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 5,17,000। 517,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को आपने, क्योंकि स्टार्ट में तो हमारे पास इन्वेंटरीज मौजूद थी ना, तो वो सारी की सारी इसमें मौजूद है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एंडिंग की मिसिंग होगी। वर्क इन प्रोसेस 75,000 आपके पास आ गया, तो उसको आपने ले लिया। तो ये आपके पास 75,000 यहाँ पर, इसको भी करना 5,92,000, राइट। लेकिन ये जो फिगर है ना, ये हमारी मिसिंग है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस फायर जो है वो हुआ, और वो सारी चीजें जो है वो हैव बीन ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आपका जो प्रोसेस में काम चल रहा था वो इन्वेंटरी सारी जाएगा। नेक्स्ट जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं और फिर देखते हैं। और क्या कुछ दिया गया जी, फिनिश गुड्स की जो एंडिंग है वो हमें पता है, ओपनिंग भी पता है, 120,000। ओपनिंग भी हमें पता है कि 120,000 की ये है, ठीक हो। उसके बाद अवेलेबल नहीं पता, लेकिन एंडिंग फिनिश गुड्स जो होता है, एंडिंग फिनिश गुड्स जो है वो 1,05,000 हमारे पास है। अब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यहाँ पर एक ट्रेंड उसने बताया है 5 इयर्स का।
और उसमें बोलेगा कि 5 इयर्स का जो ट्रेंड है वो कैसे लेंगे हम और किस तरह से हमने लेना है। तो इसको हम यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास जो टोटल 5 इयर्स जीपी है वो डिवाइड बाय टोटल 5 इयर्स सेल्स का होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास एक जीपी रेट आ जाएगा। तो ये टोटल 5 इयर्स का रेशो दिया गया है, गिवन है बुक के अंदर। उसमें 2,23,28,000 हमारे पास है, right? And total GB sales are 77,60,000. तो ये आपके पास है, इसका कितना आंसर आएगा? 30%. 30%. It means what you are earning is 30% of your total sale. जितना आप कमा रहे हो उसका टोटली जो है ना वो आप ओवरऑल जो अर्न कर रहे हो, जो आपकी सेविंग है, आपकी जो कॉस्ट है वो 30% है। अब आपने जो सेल्स है उनको ले लेना। इस दफा की सेल्स है वो कितनी है, ठीक है, वो कितनी सेल्स है? 9 लाख जो 5 मंथ्स की है, क्योंकि अप टू उसे लिखा ना अप टू 31 मई आपके पास सेल्स हैं। यस उतना तो हुआ था ना आपके पास, जो सेकंड पेज पर लिखो नेक्स्ट पेज, तो 9,60,000 and your GP on this sale is 30% of 9,60,000. This will be minus from 2,88,000. तो 2,88,000 आ जाएगा। अब इसमें से हमने माइनस जो किया है तो हमारे पास जो कॉस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो बाकी है वो क्या है जी 6 लाख कितना 6,72,000 ये हमारे पास कॉस्ट है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो बेसिकली सेल्स होती है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉस्ट का और जीपी का। जब आपको एक चीज मालूम होगी कि भाई जीपी हम इतना कमा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप 70% जो है ना, इसको 70% भी हम बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट 70 भी कर सकते हैं। आउट ऑफ 100% जो कि टोटल सेल्स है उसमें 30% आपका जीपी है, तो बाकी क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप 70% डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर जीपी लेके उसमें से माइनस कर तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारे ट्रेंड पे उसने बताया था 5 इयर्स का डाटा मौजूद है। तो इस तरह से हमें ये इस साल का पता चला कि हमने अब तक कितना हमने कॉस्ट किया था 6,72,000। अब हमने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, तो रिवर्स कैलकुलेशन का यही तरीका होगा कि जो माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो माइनस। रिवर्स कैलकुलेशन 7,77,000 इस तरह से। यस सर। एंड देन माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 6,57,000 6,57,000 आपके पास आया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया और अब आपने इसके अंदर दोनों का डिफरेंस लेना है जो कि बेसिकली आएगा 6,57,000 एंड माइनस 5,92,000 65,000 and this one will be your ending material working process। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा थी? एंडिंग वर्किंग प्रोसेस की जो इन्वेंट्री है वो आपने मालूम करें, वो लॉस बाय फायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर is 65। आई होप कि ये आपको समझ आ गया।